हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में दोस्तों बात करने जा रहे हैं 10वीं पास 12वीं पास ग्रेजुएट लेवल सबके लिए वैकेंसी आउट हुई है। पक्की सरकारी नौकरी दोस्तों नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के अंतर्गत वैकेंसी निकली है, यानी कि यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली का जो एग्जाम कंडक्ट करती है एजेंसी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, उसमें वैकेंसी आउट हुई है। बहुत ज्यादा वैकेंसी है 10वीं पास 12वीं पास ग्रेजुएट लेवल। आप भारत के किसी भी राज्य से बिलोंग करते हो, मेल हो फीमेल हो, आप सब लोग इसको अप्लाई कर सकते हैं। सारे फ्रेशर्स अप्लाई कर सकते हैं। कोई भी टेक्निकल फील्ड नहीं मांगी गई है, ना कोई एक्सपीरियंस मांगा गया है। बहुत जबरदस्त वैकेंसी निकली है दोस्तों। अगर आपने कोई टेक्निकल फील्ड की हुई है तो भी आप इसको अप्लाई कर सकते हैं, और आपने सिर्फ 10वीं पास की हुई है तो भी आप इस पोस्ट पे अप्लाई कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे आपको अप्लाई कैसे करना है, सैलरी पैकेज, एज क्राइटेरिया, जितनी बातें एडवर्टाइजमेंट में बताई गई है आज की वीडियो में सारी बातें कवर अप करेंगे। तो अपने चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, वीडियो को शेयर कर देना। बेसिकली दोस्तों यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के अंतर्गत वैकेंसी आउट हुई है। जूनियर रेजिस्टेंट, सीनियर रेजिस्टेंट, बहुत सारी पोस्ट है दोस्तों। सारी पोस्टों की बात अपनी इस वीडियो में कवर अप करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा जो आपकी पोस्टिंग होगी वो दिल्ली के अंतर्गत होगी, लेकिन इसको अप्लाई कोई भी कहीं से भी कर सकता है, यानी कि इसमें ऑल इंडिया कैंडिडेट एलिजिबल रहेंगे। इस चीज को दोस्तों ध्यान से समझ लेना। मेल फीमेल सब लोग इसको अप्लाई कर सकते हैं। अगली बात करते हैं पोस्ट जो निकली दोस्तों नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के अंतर्गत निकली है, यानी कि जो डीयू के एग्जाम वगैरह कंडक्ट होते हैं, एंट्रेंस एग्जाम होते हैं, वो एनटीए ही कंडक्ट करता है। इसके थ्रू वैकेंसी आउट हुई है। अब दोस्तों बात करते हैं अपनी 10वीं पास की पोस्ट की। अगर आपने 10th पास की हुई है तो आप कौन कौन सी पोस्ट अप्लाई कर सकते हैं, मैं आपको बताना चाहूंगा। लैब अटेंडेंट की पोस्ट अप्लाई कर सकते हैं। इसमें दोस्तों 10th पास मांगा है सिंपल। और सैलरी की बात करते हो लेवल 1 के अकॉर्डिंग सैलरी मिलेगी, यानी कि 20 से 25 हजार आपके लगते ही सैलरी बनेगी। इसमें दोस्तों अगली बात करते हैं एज की। अगर आपकी ज्यादा से ज्यादा एज है 30 साल तो आप इस पोस्ट को अप्लाई कर सकते हैं। एससी एसटी कैटेगरी वालों को 5 साल में एज रिलैक्सेशन मिलता है, और ओबीसी कैटेगरी वालों को 3 साल का एज में रिलैक्सेशन मिलता है। अब दोस्तों बात करते हैं अपनी 10वीं पास की ही अगली पोस्ट के बारे में। ये जो पोस्ट है दोस्तों हेल्थ अटेंडेंट की पोस्ट है। इसमें सैलरी सेम मिलेगी, 20 से 25 हजार आपकी सैलरी लगते ही बनेगी, और एज भी सेम रहेगी दोस्तों, ज्यादा से ज्यादा 30 साल। अब दोस्तों अगली बात करते हैं अगर आपने 12th पास की हुई है। देखिए दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा पोस्ट तो बहुत सारी निकली है, टेक्निकल नॉन टेक्निकल, लेकिन मैं वही पोस्ट कवर कर रहा हूं दोस्तों जिसमें कोई भी टेक्निकल फील्ड नहीं मांगी गई है, जो नॉर्मल पर्सन और फ्रेशर पर्सन अप्लाई कर सकते हैं। मैं सिर्फ वो वैकेंसी कवर कर रहा हूं। अगर आपने कोई टेक्निकल फील्ड की हुई है तो आप एडवर्टाइजमेंट रीड आउट जरूर कर लेना दोस्तों, क्या पता आपके लिए पर्टिकुलर वैकेंसी आउट हुई हो। अब दोस्तों अगली बात करते हैं 12th पास के लिए। अगर आपने 12th की हुई है तो आप कौन सी पोस्ट अप्लाई कर सकते हैं। सिंपल वैकेंसी निकली है टेलीफोन ऑपरेटर की। इसमें जो सैलरी मिलेगी 7 पे कमीशन के अकॉर्डिंग लेवल 2 की सैलरी मिलेगी, जो कि 20 से 25 हजार के बीच ही बनेगी। एज की बात करें तो ज्यादा से ज्यादा एज होनी चाहिए 27 साल। अब दोस्तों अगली पोस्ट की बात करते हैं, ये भी 12th पास की है। लैब अटेंडेंट यानी कि लैब असिस्टेंट इसको बोलते हैं। इसमें लेवल 4 के अकॉर्डिंग सैलरी मिलेगी आपको, यानी कि 25 से 30 हजार के बीच आपकी लगते ही सैलरी बनेगी। लेकिन इसमें कंडीशन है दोस्तों, अगर आपने 12th की हुई है साइंस साइड से तो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने 12th साइंस से नहीं की, इस चीज को ध्यान से समझना। लैब असिस्टेंट की पोस्ट को अप्लाई करने के लिए अगर आपने 12th साइंस से नहीं की और आपने ग्रेजुएशन की हुई है तो आप इस पोस्ट को अप्लाई कर सकते हैं। या तो आपने ग्रेजुएशन की हुई हो या फिर आपने 12th की हुई है साइंस सब्जेक्ट से, तो आप इस पोस्ट को अप्लाई कर सकते हैं। ज्यादा से ज्यादा एज होनी चाहिए 30 साल। अगली पोस्ट की बात करते हैं दोस्तों स्टेनोग्राफर। इसमें सिंपल 12th पास मांगा गया है। सैलरी की बात करो तो लेवल 4 के अकॉर्डिंग सैलरी मिलेगी, जो कि 25 से 30 हजार आपकी लगते ही सैलरी बनेगी। लेकिन इसमें शॉर्ट हैंड की स्पीड मांगी गई है, 80 वर्ड पर मिनट आपकी शॉर्ट हैंड की स्पीड होनी चाहिए, तो आप इसको अप्लाई कर पाएंगे। अब दोस्तों अगली बात करते हैं जूनियर रेजिस्टेंट। 12th पास मांगा है, यानी कि जिसको बोलते हैं एलडीसी लोअर डिवीजन क्लर्क। इसमें दोस्तों 12th पास मांगा है। टाइपिंग की बात करें तो आपकी 35 वर्ड पर मिनट की टाइपिंग में स्पीड होनी चाहिए अगर आप इंग्लिश में करते हैं, और अगर आप हिंदी में करते हैं तो आपको 5 स्पीड का रिलैक्सेशन मिलेगा, यानी कि आपकी 30 की स्पीड होनी चाहिए। इसमें दोस्तों एज की बात करें तो ज्यादा से ज्यादा आपकी एज होनी चाहिए 27 साल, तो आप इस पोस्ट को अप्लाई कर सकते हैं। सैलरी की बात करें तो लेवल 2 के अकॉर्डिंग सैलरी मिलेगी, जो कि 20 से 25 हजार सैलरी बनेगी आपकी। अब दोस्तों अगर आपने ग्रेजुएशन की हुई है तो आप सबके लिए कौन कौन सी पोस्ट अवेलेबल है एनटीए में, तो सीनियर रेजिस्टेंट की पोस्ट है, पर्सनल रेजिस्टेंट की पोस्ट है, और असिस्टेंट की पोस्ट है। ये तीनों पोस्ट आप सिंपल ग्रेजुएशन वाले भर सकते हैं। तो दोस्तों एज की बात करें तो ज्यादा ज्यादा आपकी जो नीचे 30 साल। अगर आपकी एज 30 साल है ज्यादा ज्यादा और उससे कम है तो आप इस पोस्ट को अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि 18 से 30 के सभी कैंडिडेट इसको अप्लाई कर सकते हैं। अब दोस्तों बेसिकली आपका जो सवाल आता है, इसको अप्लाई करने के बाद जो आपकी सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा वो कैसे रहेगा और आपका एग्जाम कहां पे कंडक्ट होगा वो भी मैं आपको बता देता हूं। तो बेसिकली दोस्तों जब आप अप्लाई कर देते हैं, इसके बाद आपका एक रिटन एग्जाम कंडक्ट होगा, उसके बाद आपका एक स्किल टेस्ट होगा। सपोज कीजिए आपने जूनियर रेजिस्टेंट के लिए अप्लाई किया, तो जूनियर रेजिस्टेंट की पोस्ट को अप्लाई करने के बाद आपका सबसे पहले एक रिटन एग्जाम होगा। जो बच्चे रिटन को क्वालिफाई करेंगे उसके बाद आपका एक स्किल टेस्ट होगा जिसको बोलते हैं टाइप टेस्ट। फिर जो बच्चे उसको क्वालिफाई करते हैं उसका फाइनल सिलेक्शन हो जाता है दोस्तों। इसके बाद दोस्तों मैं बताना चाहूंगा इसकी जो लास्ट डेट क्या है। इसकी लास्ट डेट है दोस्तों 17 मार्च 2021, यानी कि 17 तारीख से पहले पहले आपको फॉर्म अप्लाई करना है। अब आपके मन में सवाल आया होगा, जो सेंटर है वो ऑल इंडिया है दोस्तों, ऑल इंडिया सेंटर इसमें पड़ेंगे दोस्तों। जो एग्जैक्ट लोकेशंस है, उनके जो लिंक्स हैं, उनके जो एड्रेस हैं, वो एडवर्टाइजमेंट में बहुत अच्छे से समझाया गया है। एडवर्टाइजमेंट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, एक बार आप जरूर उसको रीड आउट कर लेना।
लेना। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं, जब आप अप्लाई करते हैं तो आपको कितने रुपए चार्जेस देने होते हैं। अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको 1000 रुपए देने होते हैं, और ओबीसी वालों को 800, एससी, एसटी और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट को 600 रुपए चार्जेस देने होते हैं। दोस्तों ये पक्की सरकारी नौकरी है, इसमें कॉन्ट्रैक्ट का पंगा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप इसको अप्लाई करना चाहते हैं तो ऑनलाइन एप्लीकेशन का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, डायरेक्टली आप वहां पे जाके न्यू रजिस्ट्रेशन करना है, और इसी वीडियो में मैं आपको आगे समझा भी दूंगा कैसे कैसे अप्लाई करना। तो वीडियो के साथ दोस्तों लगे रहना, एक एक चीज बड़ी बारीकी से समझेंगे और अप्लाई करने का पूरा प्रोसेस समझेंगे। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। दोस्तों जैसे ही आप एडवर्टाइजमेंट के लिंक पे क्लिक करेंगे जो मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, तो आपके सामने कुछ इस टाइप की डिस्प्ले ओपन हो जाएगी। ये पूरा एडवर्टाइजमेंट है दोस्तों। इसके जो लास्ट पेज में आप देखेंगे, लास्ट के कुछ पेज में, तो मैं आपको एग्जैक्ट पेज नंबर बता देता हूँ। 95 पेज नंबर से स्टार्ट होगा आपका जो अप्लाई करने की प्रक्रिया वो सारी स्टार्ट हो जाएगी। तो जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे, तो मैं आपको उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, डायरेक्टली आप वहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। तो आपके सामने कुछ इस टाइप की डिस्प्ले ओपन हो जाएगी। इसके बाद दोस्तों देखते हैं आपको क्या क्या करना है। आपको न्यू रजिस्ट्रेशन करना है, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है। न्यू रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपके सामने कुछ इस टाइप की डिस्प्ले ओपन हो जाएगी। यहाँ आप देख सकते हैं आपके पास सारी जो इनकी जनरल इंस्ट्रक्शंस हैं वो दी हुई हैं। ये बड़े ध्यान से समझ लेना दोस्तों और पढ़ भी लेना। इसके बाद जनरल, और ये जो आप देख सकते हैं जनरल कैंडिडेट है तो 1000 रुपए देने हैं। ओबीसी, एनसीएल, ईडब्ल्यूएस, फीमेल और ट्रांसजेंडर कैंडिडेट को 800 रुपए पे करने हैं। तो ये सब देखने के बाद, पढ़ने के बाद आप इस पे क्लिक कर लेना, क्लिक हेयर टू प्रोसीड पे। इसके बाद आपके सामने कुछ इस टाइप की डिस्प्ले ओपन हो जाएगी। कैंडिडेट का नाम, ये जो आपको जनरल फॉर्मेलिटीज होती हैं ये फिलअप करनी होती है, अपना पासवर्ड बनाना होता है। ये सब करने के बाद सबमिट कर देना दोस्तों। अगला जो पेज ओपन होगा दोस्तों ये होगा आपका ये, तो इसमें ये आपको रिव्यू करेगा कि प्लीज रिव्यू द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन केयरफुली, मतलब वो आप एक बार फाइनल देख लीजिए क्योंकि ये फाइनल सबमिट कर रहे हैं। इसके बाद आप इसको एडिट नहीं कर पाएंगे। तो ये इसको आपको कुछ चीजें दिखा दी गई हैं, जो आपका परमानेंट एड्रेस है, अकाउंट डिटेल्स है, ये सब आपको दिखा दिया है। अगर आपको एडिट करनी है तो आप एडिट कर सकते हैं, और अगर आप फाइनल सबमिट करना चाहते हो तो सबमिट कर देना एग्री करके। इसके बाद दोस्तों आपके सामने कुछ इस टाइप की डिस्प्ले ओपन होती है। डू यू विश टू सबमिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म फाइनली, ये फिर से पूछ रहा है आपसे कि फाइनली आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म सबमिट कर दिया जाए या नहीं। तो फिर आपको चेक करना है दोस्तों, अगर कोई गलती है तो आप यहीं पे करेक्ट कर लेना, अदरवाइज आप इसको सबमिट कर सकते हैं। यानी कि अब देखिए इसके जो सिलेक्शन प्रोसेस, यानी कि अप्लाई करने का जो आपका क्राइटेरिया है, उसके जो पहला आपका स्टेप था जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म के नाम से था वो कंप्लीटेड हो चुका है। अब आपके जो स्टेप रह रहे हैं वो है एप्लीकेशन फॉर्म, अपलोड डॉक्यूमेंट्स और एप्लीकेशन फीस। ये 3 स्टेप आपके भी रह रहे हैं। यहाँ से दोस्तों आप अपना एप्लीकेशन नंबर जरूर नोट कर लेना जो भी आपका वहाँ पे शो कर रहा होगा। इसके बाद दोस्तों क्या करना है, आपको वहाँ पे जाके लॉगिन करना है फाइनली। यहाँ पे लॉगिन करने के बाद एप्लीकेशन फॉर्म ये जो खुल जाएगा, यहाँ पे आपको अपनी सारी डिटेल्स डालनी है, जिस भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। सारी फॉर्मेलिटीज आपको बड़े अच्छे से और करेक्टली भरना है। इसमें दोस्तों मिस्टेक मत करना, चाहे आपको 1 घंटा लग जाए चाहे आपको 2 घंटे लग जाए। इसके बाद आपको फिर से सबमिट करना है। यहाँ पे डू यू वांट टू सबमिट एप्लीकेशन फॉर्म फाइनली सबमिट करने के बाद आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म होगा सेकंड स्टेप भी कंप्लीट हो चुका है। अब आपको अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं दोस्तों। जो तीसरा स्टेप है डॉक्यूमेंट्स का है, फोटोग्राफ, सिग्नेचर, कैटेगरी, और अगर आपके पास पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट हैं तो वो उसकी डिटेल्स, ये सर्टिफिकेट, डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट में यहाँ आपको अपलोड करना है, और 10th के सर्टिफिकेट, एम्प्लॉयमेंट सर्टिफिकेट, ये सब चीजें सबमिट करनी है दोस्तों, और प्रीव्यू करके देख लेना है। ये भी करने के बाद आपका तीनों स्टेप कंप्लीट हो जाएंगे। अब आपको अपनी फीस पे करनी है दोस्तों। ये सारा प्रोग्राम ऑनलाइन है। ऑनलाइन पेमेंट करने के बाद आप क्या कर सकते हैं, प्रोसीड टू पेमेंट आप अपनी ऑनलाइन किसी भी डेबिट कार्ड से कर सकते हैं। तो आपके सामने ये कुछ फाइनल सबमिशन के बाद, चारों स्टेप कंप्लीट करने के बाद आपके पास ये एप्लीकेशन नंबर आ जाएगा, डाउनलोड कंफर्मेशन पेज। यहाँ से डाउनलोड करना है आपको दोस्तों। ये डाउनलोड करने के बाद इसका प्रिंट जरूर ले लेना, ताकि ये ऐसा कुछ आपके सामने एप्लीकेशन फॉर्म खुल जाएगा, इसका प्रिंट ले लेना फॉर फर्दर फ्यूचर रेफरेंस के लिए। ये चीज़ें दोस्तों बहुत जरूरी होती हैं आपके रेफरेंस के लिए। एप्लीकेशन नंबर, सपोज करो आपका जब भी एडमिट कार्ड इशू होगा तो आपको इनकी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। इसमें आप अपनी फ़ोटो वगैरह चेक कर सकते हैं, और ये सारी चीज़ें आपकी डिटेल जो आपने फिलअप करी थी ये सारी डिटेल इसमें आ चुकी हैं। ये पूरा प्रोसेस रहेगा दोस्तों ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करने का। इसके अलावा दोस्तों आपको कोई और क्वेश्चन है, सुझाव तो वो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, उससे बात कर सकते हैं। थैंक यू सो मच दोस्तों फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।